हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है माय लाइफ इन अमेरिका में। इस वक्त आज मुझे देख रहे हैं ड्राइविंग करते हुए। इस वक्त मैं ड्राइविंग पे हूँ और मैं न्यूयॉर्क स्टेट में हूँ। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ वो न्यूयॉर्क शहर से बहुत बहुत दूर गांव की तरफ है। यानी कि ये जो सड़क जो आप देख रहे हैं सामने जो है ये कनाडा की तरफ जा रही है। यानी कि न्यूयॉर्क जो शहर है वो करीब करीब यहाँ से करीब मुश्किल से 600-800 मील दूर होगा। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मुझे और करीब करीब घंटे भर का सफ़र और है। मैं एक गांव में जा रहा हूँ, उसका नाम है पार्ट्स डैम, POTSDAM। ये बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर में जाकर पड़ता है। बहुत छोटा सा गांव है और यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। तो मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ। कल मेरे सुबह ज्वाइनिंग है, सुबह 6:45 बजे। और आज जो है सितंबर 11 है 2023 और शाम के 4:30 हुए हैं। और मैं अभी सफ़र में हूँ। दोनों तरफ आप देख सकते हैं घना जंगल है और बिल्कुल इलाका जो है बहुत ही सुना सुना सा है। लोगों की कोई आबादी तो दिखती तो है नहीं मुझे। आप देख सकते हैं सब जंगल ही जंगल है। तो मैं जंगल के बीच में से गुज़र रहा हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है। कहना चाहिए 70s में है, 70 फ़ारेनहाइट में। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और अभी जैसे मैंने बताया शाम हो रही है। अभी अंधेरा होने में काफ़ी बाकी है, काफ़ी देर बाकी है। अभी सूरज की किरणें अभी हैं आसमान में। तो मैंने सोचा कि अब सफ़र थोड़ा सा रह गया है तो मैं बोला चलो आप लोगों से ज़रा हेलो हेलो कर लूँ। आप देखेंगे कि ये जो सड़कें हैं बीच में पीली लाइन है। ये 2 वे लाइन है। एक गाड़ी उधर से आ सकती है और एक गाड़ी इधर से जा सकती है। जैसे ये गाड़ी आ रही है, जो पीली लाइन है उसका मतलब ये है कि ये किसी बड़े मेन सड़क पे जाकर मिलेगी। अगर आप रास्ता खो गए, आपको पता नहीं चल रहा किधर जाना है, अगर आपको पीली लाइन दिख जाती है सड़क के ऊपर, तब इसको फॉलो करते हुए निकल जाए जहाँ तक ये जाती है। ये बिल्कुल जाकर आपको मेन सड़क में मिला देगी। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे ये पीली लाइन जो है डबल लाइन है और सॉलिड है, कहीं से बीच में कटा हुआ नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पीछे गाड़ियाँ आ रही है वो मुझे ओवरटेक नहीं कर सकती, उनको अलाउड नहीं है। हाँ, तो इसलिए डबल लाइन है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि हम ये एरिया जो पहाड़ी एरिया है और रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे है। तो अगर आप ओवरटेक भी करना चाहें तो व्यू नहीं बनेगा। जैसे आपका व्यू नहीं बन रहा है, नीचे जा रहा है। आप देखो यहाँ पर टर्निंग है। अगर आप कहीं मुझे ओवरटेक करना चाहें, सामने से देखो ये गाड़ी आ गई, इसी तरह एकदम से गाड़ी आ जाएगी तो आपके पास बचने का टाइम नहीं है। तो बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब तक आपको व्यू नहीं बनता तब तक आप देखेंगे ये जो पीली जो लाइन है बिल्कुल सॉलिड लाइन होगी, कहीं से भी कटी हुई नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं कटा कटा आपको मिलेगा उसका मतलब है कि उस एरिया में, उस जगह पे आप ओवरटेक कर सकते हो उस गाड़ी को, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप कोशिश भी करते हैं ओवरटेक करने का, बहुत रिस्क है। और दूसरी बात, कहीं आपने पुलिस ने पकड़ लिया तो कम से कम मिनिमम $100 का फ़ाइन है। तो ये कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। और हर सड़क के ऊपर यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। सड़क का नंबर जो है ये 56 है। ये सड़क का नाम है 56 है। और स्पीड लिमिट है उसके, वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। 30 है, 35 है, 40 है, 60 है, 55, इस तरह आपको नंबर मिलेंगे। अगर कहीं आपका रेसिडेंशियल एरिया हुआ, यानी कि घर वगैरह हुआ, दुकानें हुए, कुछ हुए, तो उस एरिया में 30s हो जाते हैं। इससे ऊपर ज़्यादा नहीं चला सकते, 30s है। अगर कहीं आप चला रहे हो और आपने पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको बहुत तगड़ी फ़ाइन लगेगी। तो ये पूरा जंगल एरिया है, मीलों तक तो कोई घर है नहीं। हाँ, तो हम चले चले जा रहे हैं। और गांव का इलाका मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं कभी नहीं आया इस ज़िंदगी में। तो मैं बोला चलो गांव चलते हैं, छोटी सी एरिया है,
लोग जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गांव के एरिया में। तो मैंने कहा मैं ही चलता हूँ यार, कोई तो जाए। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने एक नई जगह का भी देखना हो जाएगा और नए लोगों से मिलना भी हो जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए आया हुआ हूँ, और ये जो एरिया जो है ये कनाडा के पास है, नॉर्थ पोल के पास, इसलिए बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ख़तरनाक बर्फ़ पड़ती है। करीब 2-3 फीट तो मामूली बात है। तो ये सड़कें जो आप इतनी खूबसूरत जो सड़कें देख रहे हैं ना, बर्फ़ से ढक जाएंगे अब 2-3 महीने के बाद। तो सफाई वफाई होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बर्फ़ पड़ती है तो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि गाड़ी फिसलने लगती है। तो इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। उसमें आपका टायर जो है, टायर के जो ग्रिप्स होते हैं वो सही होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप गाड़ी आपके हाथ से निकल गई तो किसी पेड़ से जा टकराएगी या किसी गड्ढे में जाके गिरेगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है बर्फ़ में अगर गाड़ी चला रहे हो तो ये अभी हम जा रहे हैं, तो लगता है थोड़ा कुछ एक आध घर दिखने लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं किसी का घर है, कोई घर और दिख रहा है, कोई आबादी सी लग रही कुछ नहीं कुछ। हाँ, यहाँ पर एक दिख रहा है, एक आध दो घर हैं, जंगल में किसी ने एक आध दो घर बना लिए। जो घर की जो माली हालत है उसे देखकर लगता है कि ये कोई ख़ास मतलब मने पैसे वाले लोग नहीं हैं। माली हालत है, किसान टाइप के लोग हैं जो, या बुज़ुर्ग हो गए हैं। वैसे तो किसान तो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, यहाँ के बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत बुज़ुर्ग हो गए। बच्चे लोग तो घर छोड़ के चले गए, और जो बुज़ुर्ग हैं तो अपने एरिया को छोड़ना नहीं चाहते, तो बेचारे रहते हैं अपना, वो अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते। हाँ, तो सोचते हैं हमने सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी और हम यहीं मरेंगे। तो यहाँ कुछ घर और दिख गया, लगता है कुछ 2-4 घर हैं। अब मुझे नहीं पता नहीं क्या काम करते हैं भैया, तो काम खेती के अलावा तो मुझे कोई काम दिखता नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, मिलो तो खेतों का ही काम है जो भी है। या कुछ घर और दिख रहे हैं। अगर खेतों का भी काम है तो इनका जो है खेत अनाज रखने का साइलो भी नहीं दिख रहा, उसका मतलब ये किसान भी नहीं है, साइलो भी होना चाहिए। खैर जो भी हो, हमें इस गांव की कहानी नहीं पता, तो हम तो बस मुसाफिर हैं, हम तो आए हुए हैं इस गांव में, बस चले जा रहे हैं। तो हमें तो यहाँ के मरीजों को देखना है जो आएंगे हॉस्पिटल में। कल सुबह मुझे ज्वाइन करना है। और मज़े की बात तो ये होती है ना कि यहाँ की जो सबर में जो लोग रहते हैं इस तरह बाहर में, बिल्कुल सर, ये कभी गोरे छोड़ के कभी किसी कलर को देखा ही नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल है साला। जब मेरे को देखते हैं ना, मेरे शक्ल देखते तो कहता है ये कोई दूसरा दिख रहा है भैया इंसान, तो ये तो रंग रूप फर्क ही दिख रहा है। एक बार शायद मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैं गांव में गया हुआ था घर में विजिट में, तो पेशेंट देखने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब मैं वहाँ गया तो सारे छोटे बच्चे भी आ गए, तो अपने माँ के कान में कुछ कहने लगे। उसकी माँ कहने लगी ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, बात कर लेते। तो उसके माँ ने कहा एक बात पूछा, बुरा ना माने। तो अब मैं बोले पूछे क्या बात है। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि आपके स्किन को छू के देखना चाहते हैं। मैंने कहा किस चीज़ को? बोला स्किन को, यानी कि मेरे त्वचा को। बोला क्यों? क्या कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं ऐसा, देखना चाहते हैं कि ये आपका कलर अलग क्यों है। हाँ बिल्कुल, आप छू करके देख सकते हैं। तो बच्चे ने आया, मेरा हाथ छुए, मेरे स्किन को छुआ, सहलाया, मुझे बड़ी हंसी आया। क्या यार, तो जैसे होता है ना, जैसे इंडिया में कोई फिरंगी आ जाते हैं तो लोग घूर कर देखते हैं ना, उसी तरह मेरी हालत यहाँ थी। मैं इनके बीच में आगे और ये तो ऐसे गोरे होते हैं साला, क्या बताऊँ, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल इतना सफ़ेद कि क्या बताएं। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये काला पीला आदमी कहाँ से आ गया हमारे बीच में। दैट वाज रियली फनी। सो ये ऐसे हादसे हो जाते हैं।
तो यहाँ के जो कंट्री साइड के लोग होते हैं ना, तो हम जैसे लोगों को कभी देखा नहीं होता, तो उनकी अपनी ज़िंदगी है। बहुत लोगों ने तो ये भी नहीं देखा, ट्रेन नहीं देखी, हवाई जहाज़ नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, यहीं जन्मे यहीं मर जाते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात यह है कि जब ये अमेरिकन जो बोली होती है ना, अंग्रेज़ी, हर स्टेट की अपनी अपनी लहजा है, चाहे सभी अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, लेकिन जो उनके जो टोन में ज़रा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे हमारे इंडिया में जो हिंदी हम बोलते हैं, हर स्टेट की हिंदी फ़र्क है, बम्बईया हिंदी फ़र्क है, बिहार की हिंदी फ़र्क है, आसाम की हिंदी फ़र्क है, उसी तरह है। तो यहाँ का अंग्रेज़ी भी फ़र्क है। तो इसलिए कभी कभी हमें समझने में भी परेशानी होती है, लेकिन अब आदत इतनी पड़ गई कि अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे अभी मैं टेक्सास गया हो, तो वहाँ पर वो कह रहा है कि एक आदमी कह रहा है, डू यू वांट टू कम टू डाई। हम बोले क्या, व्हाट, डू यू वांट टू कम टू डाई। हम बोले यार ये डाई क्या कह रहा है, मैंने कहा। तो फिर मेरे को कह रहा है टू डाई मतलब टुडे, डू यू वांट टू कम टुडे, उसका मतलब क्या आप आज आना चाहते हैं, ये कह रहा है मेरे को। हाँ, तो कहने का मतलब है जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, जैसे बिहार के भाषा में जैसे मेरे नाम को भी कहते हैं, जैसे मेरा नाम रेमन है, हे रमनवा। हाँ, वहाँ पर मैं का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बिहार में हम कहते हैं, हम आएंगे ना, हम कहते हैं ना, हाँ, हम ज़रूर आएंगे। तो बम्बईया में फ़र्क है, जैसे हिंदी बोलते हैं, हे अपन को ऐसा नहीं मांगता, अपन को ऐसा नहीं चलेगा। तो और आसाम की हिंदी फ़र्क है, आसाम में बोलते हैं मैं जाता है, मैं खाता है, तो साउंड जो कि अजीब चला, कोई बोल तो रहे हो एक ही लाइन। उसी तरह हिंदी की भी यही कहानी है यहाँ की, फिर अंग्रेज़ी की जो यहाँ का जो है कहानी, इसी तरह जो हर स्टेट के अपने अपने लहजे हैं। अब इतने आदत पड़ गई, ज़माना गुजर गया यार रहते हुए, अब लगता भी नहीं है कि मैं परदेसी हूँ। हाँ, तो इतनी आदत सी हो गई। तो ये छोटा सा सफ़र था आप लोगों के साथ इस वक्त फ़िलहाल। हाँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो मैं आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ, फिर जाके पार्ट्स टाइम की कहानी सुनाऊंगा, क्या है भाई, कैसा, कितना बड़ा गांव है, कितना छोटा गांव है, लोग क्या करते हैं, हमारा हॉस्पिटल कितने बड़ा है। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होती है भैया। हाँ, चलो आप लोग से मिलते हैं, और आप लोग ठीक ठाक रहें, खासकर अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। और सेहत ध्यान रखने का बस 2-3 तरीके हैं भैया। एक तो चिंता मुक्त रहें, खाना ठीक से खाएं, पानी पिएं, और थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करें, और अपने दोस्तों से मिलते मिलाते रहें। ओके।